This is my son, my own Telemachus, to whom I leave the scepter and the isle, well loved of me, discerning of to fulfill this labor by slow prudence to make my rugged people and through soft degrees subdue them to the useful and the good. Here in these lines, the poet express that in these lines Ulysses says that Telemachus can take a charge of his kingdom and relieve his father of the burden of the responsibility. यहाँ पे अपने जो है चार्ज को, अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बेटे टेलीमेकस को डिलीवर करने की बात को जो है एक्सप्रेस किया है। कह रहा है दिस इज़ माई सन, ये मेरा बेटा, माई नाउन टेलीमेकस, ये मेरा बेटा जिसका नाम टेलीमेकस है, टू होम आई लीव, यानी कि मैं इसको छोड़ दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, है ना। स्केप्टर एंड द आइले, आइले हियर एक्सप्रेस टू द आइलैंड के लिए एक्सप्रेस किया गया है कि जो मैं उसको अपना आइलैंड और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ उसे दे दूंगा। नेक्स्ट ही एक्सप्रेस विल लव्ड ऑफ मी, declining to fulfill. Here the word express that this labor by slow prudence to make my. In these lines, Ulysses says that Telemachus can take charge of the kingdom and relieve his father of the burden of responsibility. इन लाइनों में जो है टेलीमेकस को अपना चार्ज देने के लिए जो है यूलिसिस कह रहा है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सबको अपने बेटे को दे देगा, है ना। कह रहा है, देखिए यहाँ पे कहा है इसने माई ओन टेलीमेकस, यानी कि कह रहा है माई ओन टेलीमेसन, माई ओन सन हुज नेम इज टेलीमेकस, यानी जिसका उसका बेटा है उसका नाम क्या है, टेलीमेकस है। स्केप्टर हियर एक्सप्रेस टू द रूल ऑफ द अथॉरिटी विच द किंग होल्ड्स इन हिज हैंड्स, सिम्बल्स ऑफ किंगशिप, यानी कि जो है अपना राज शक्ति, राज का चिन्ह, राजवत सब अपने बेटे को दे देगा, है ना। आइले एक्सप्रेस टू द आइलैंड ऑफ इथाका, यानी कि इथाका के द्वीप के लिए। एंड द वर्ड नेक्स्ट द टू होम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइले, यानी कहने का मतलब टू माई सन आई हैंड ओवर द चार्ज ऑफ द किंगडम ऑफ इथाका, अपने बेटे को मैं अपने राज इथाका की बागडोर सौंप देता हूँ, है ना। वेल लव्ड ऑफ मी, आई लव हिम वेल, यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। स्लो प्रूडेंस, यहाँ पे रिफॉर्म आर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि धीरे धीरे सुधार लागू किए जाते हैं, यानी कि उसका बेटा लोगों में सुधार लाएगा। टू मेक माइल्ड, यहाँ पर या टू सिविलाइज, यानी कि सभ्य बनाएगा, है ना। और रगेड पीपल, यानी कि कैसे लोगों को, अनसिविलाइज्ड ट्राइब को, आर कम्युनिटी को, है ना, सभ्य जातियों को, है ना। तो देखिए इसमें क्या बोला, दिस इज़ माई ओन सन माई टेलीमेकस, यानी ये हमारा बेटा है टेलीमेकस है। टू होम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइले, यानी कि पूरे राज्यभार को इसको सौंपता हूँ। विल लव्ड ऑफ मी, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ, ना। डिस्कर्निंग ऑफ टू फिलफिल, और जो है यही हमारी जो है इच्छाओं की पूर्ति करेगा, है ना। दिस लेबर बाई सो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, और धीरे धीरे कैसे करेगा, सुधार लाएगा, है ना। किस में, असभ्य लोगों में, है ना, रेगेड पीपल में। थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज, यानी कि कैसे, धीरे धीरे, ना। सॉफ्ट डिग्री एक्सप्रेस टू द धीरे धीरे, है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने राज्य को बागडोर जो है अपने बेटे के हाथ में सौंपता हूँ और उससे बहुत प्रेम करता हूँ यूलिसिस राज के कार्यों में, ठीक है, जिन्हें वह त्यागने जा रहा है, पूरा करने में उसके पुत्र के पास योग्यता है ना। और कहता है कि टेलीमेकस जो बुद्धिमान है और उसके साथ साथ ही राज्य की जिम्मेदारी भी निभाएगा, है ना। धीरे धीरे सने यानी कि धीरे धीरे जो असभ्य जनता है, प्रजाति है, उन्हें जो है क्या करेगा, सभ्य बना देगा। इन नेक्स्ट लाइन्स ही एक्सप्रेस मोस्ट ब्लेमलेस एज ही सेंटर्ड इन द स्पेयर of common duties, decent not to fail in offices of tenderness and pay meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. कहने का मतलब लास्ट में बोला है जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ उसी तरह वो भी अपना कार्य करेगा। मोस्ट ब्लेमलेस हियर एक्सप्रेस टू द हैव नो फाउल डिफीट, है ना। ही इज़ द सेंटर्ड इन द स्पेयर, here the word centered in the sphere express the मोस्ट ब्लेमलेस, यानी कि कहने का मतलब हैव एब्सोल्युटली नो फॉल्ट एंड डिफेक्ट, यानी कि जिसमें अंदर कोई भी कमी नहीं होती है, ना, दोष रहित, है ना। सेंटर्ड इन एक्सप्रेस टू द एनग्रॉस्ड इन, यानी कि पूर्णतः खोया हुआ, व्यस्त, है ना। और द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज एक्सप्रेस टू द ऑर्डिनरी फंक्शंस ऑफ लाइफ, जीवन के साधारण कार्य, है ना। ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस एक्सप्रेस टू द ड्यूटी ऑफ द
काइंडनेस यानी कि कृपापूर्ण कार्य करेगा, है ना। और मेट यहाँ पे उचित प्रॉपर के लिए यूज हुआ है। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, हाँ, most blameless he is centered in the sphere. In these lines the Telemachus Tennyson draws the contrast between the Ulysses and his son Telemachus। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, उसके पुत्र में यानी कि यूलिसेस के पुत्र टेलीमेकस में और यूलिसेस में अंतर बताया गया है कि वह किस तरह का आदमी है और उसका बेटा किस तरह का आदमी है ना। यहाँ पे कह रहा है यूलिसेस मोस्ट ब्लेमलेस ही इज़ सेंटर्ड इन द स्फीयर, यानी कि उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है ना। और जो है सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ द कॉमन ड्यूटीज, जो ड्यूटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएगा, है ना। डिसेंट नॉट टू फेल, उसमें वो बिल्कुल फेल नहीं होगा। इन ऑफिसेस ऑफ द टेंडरनेस एंड पे, और क्या करेगा, मेट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड। यहाँ पे एडोरेशन एक्सप्रेस टू द वर्ड एडोरेशन एक्सप्रेस टू द वर्शिप, है ना। और जो है ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस, ड्यूटीज़ ऑफ काइंडनेस, यानी कि जो है जो हाउस होल्ड गॉड्स हैं उसके, यानी कि गॉड्स टू होम आवर इंसेस्टर्स एंड वी हैव बीन वर्शिप, जो राज देवता जो पूजा उनके पूर्वज करते आए हैं और वो कर रहा है, उनकी पूजा हमारा बेटा भी करेगा, है ना। व्हेन आई एम गोन, जब मैं चला जाऊंगा, आफ्टर माई डेथ, यानी कि हमारी मृत्यु के बाद, है ना। देखिए यहाँ पे वही एक्सप्रेस किया गया है ना, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, कहने का मतलब वो भी उस तरह अपना कार्य करेगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ जिस तरह, उस तरह वो अपना कार्य करेगा, है ना। देखिए यहाँ पे कहा गया ना, यूजफुल लाइफ एट होम, है ना। यूलिसिस इज द किंग एंड ही हैज़ द ड्यूटी ऑफ परफॉर्म्स हिज ओन सब्जेक्ट, ही इज हाउस होल्डर एंड ही हैज़ अ ड्यूटी टूवर्ड द हाउस होल्ड गॉड्स, है ना। भगवान की जो है प्रति जो उसकी कर्तव्य है उसको भी पूरा करेगा, है ना। हिमसेल्फ इज ऑफुल ऑफ द डीड ऑफ फॉर द अदर टाइप्स ऑफ द पर्सन, दो तरह के पर्सन इसमें बताया। ही रिमार्क्स दैट हिज सन टेलीमेकस वुड सर्व दैट पर्पस वेरी वेल, यानी कि वो जो जितना भी कार्य है उसका बेटा उसको पूरी तरह से विश्वास अच्छे से करेगा, है ना। और एक टाइप कैसे बताया, एक होम टाइप पर्सन बताया है जिसे इसने अपने बेटे के लिए सिंबलिज्म किया, है ना। और जो है ही हैज़ द ग्रेट पेशेंस, है ना, और वुड सिविलाइज द पीपल ऑफ द किंगडम, और जो है यहाँ पे लोगों को धीरे धीरे सभ्य बना देगा। और टेस्ट फॉर द डूइंग ऑर्डिनरी एंड द यूजफुल वर्क द फैमिली एंड किंगडम, अपने परिवार को, घर को और राज्य को अच्छी तरह से संभालेगा, है ना। ही वुड वर्शिप द हाउस होल्ड गॉड्स प्रॉपरली, ही वुड शो काइंडनेस टू अदर एंड इन शॉर्ट ही इज आइडियल पर्सन एंड टॉक आफ्टर द फैमिली, है ना, लुक आफ्टर द फैमिली एंड द किंगडम, सबकी देखभाल करेगा। और बोल रहा है लास्ट में, यूलिसिस इज सुटेबल फॉर द एडवेंचर, यहाँ पे बोल रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि वो एडवेंचर के लिए सुटेबल है। और यूलिसिस समराइज द कंट्रास्ट इन द वर्ड, और किस तरह वो कर रहा है अपना कंपेयर अपने बेटे से, कह रहा है कि वह अपना कार्य संपन्न करता है और मैं अपना, है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, there lies the spots, the vessels puffs her sails, there glooms the dark broad seas, my mariners souls that have toiled and wrought thought with me, that ever with a frolic welcome talk, the thunder and the sunshines and oppose free heart free foreheads, you and I are old। यहाँ पे कह रहा है there lies the port, यहाँ पे पोर्ट बंदरगाह के लिए कहा है, they are speaking at a little distance from the port of इथाका, है ना। किसके लिए, हार्बर के लिए, बंदरगाह के लिए, है ना। यहाँ पे यूलिसिस नाउ पेंट द हार्बर फ्रॉम वेयर द वॉयज विल बिगिन, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू होगी। देखिए क्या कह रहा है कि देयर लाइज द पोर्ट के लिए, बंदरगाह के लिए एक्सप्रेस कर रहा है। द वेसल एक्सप्रेस टू द शिप, यानी जहाज के लिए क्या गया ना। पब्स हर सेल्स, यहाँ पे पब्स हर सेल एक्सप्रेस टू द दैट द शिप्स, यानी कि वेसल्स जो हैं वो क्या हुई हैं, पूरी तरह से जो है एयर को जो है लेकर, यानी कि यहाँ के बादवानों में जो है हवा भरकर चलने के लिए एकदम
तैयार हैं, है ना। कहने का मतलब द शिप इज़ रेडी टू स्टार्ट विद इट्स सेल्स फिल्ड विद विंड, यानी कि हवा भरकर एकदम जो है तैयार है चलने के लिए, है ना। और बोला देयर ग्लूम्स द डार्क, और क्या है, चारों तरफ डार्कनेस है ना। सेलिंग एट द सी प्रेजेंट द डार्क एंड द ग्लूमी अपीयरेंस एट दैट टाइम, यानी कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ, लाइट, और फिर क्या कह रहा है, ब्रॉड सी, यानी कि समुद्र के चारों तरफ, ठीक है। माई मैरिनर्स, यहाँ पे एड्रेस कर रहा है मैरिनर को। सोज दैट हैव टोल्ड, यानी कि उनकी आत्माएं कैसी हैं, जिन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, परिश्रम किया है। द रॉट एंड द थॉट विद मी, यहाँ पे रॉट एंड थॉट एक्सप्रेस टू द माई फेलो सेलर्स आर मैन हु केप टू मी कंपनी इन माई एडवेंचर्स एंड इन माई प्लान्स, यानी कि जो हमारे साथ हमेशा जो है साहसपूर्ण कार्यों में, हमारी सभी योजनाओं में साथ रहे हैं ना। दे ऑलवेज कोऑपरेट विद मी इन माई बोल्ड एडवेंचर्स दैट एवर विथ फ्रोलिक वेलकम टू, यहाँ फ्रोलिक द वर्ड एक्सप्रेस टू द जॉयफुल, यानी कि आनंद से भरे हैं, है ना। दैट एवर विद, यानी कि वो हमेशा आनंद पूर्वक जो क्या करते थे, हर यानी कि साहसपूर्ण कार्यों का सामना करते थे। वेलकम टू, यानी कि हमेशा जो है वेलकम के साथ, यानी कि स्वागत के साथ उनका सामना करते थे। द थंडर एंड द सनसाइंस एंड द अपोज्ड फ्री हार्ट, यानी कि ये सब जो प्राकृतिक यानी कि स्थितियों को एक्सप्रेस किया गया है ना। यहाँ पे देखिए कहते हैं किस समय को, दे लेबर हार्ड विद हिम इन द एडवेंचरस इन हिज प्लान्स, हिज फेलो सेलर्स हैव ऑलवेज फेस द चेंजेस ऑफ द वेदर केयरफुली एंड द जॉयफुली, हमेशा यानी कि परिवर्तित मौसमों को, जैसे कैसा देखिए इसमें पे बहुत तेज़ धूप, सनसाइन, थंडरिंग होना, है ना। अपोज्ड फ्री, यानी कि हार्ट, यानी कि हमेशा खुले दिल से आनंदित होकर जो है उसका सामना करते थे, है ना। वेदर केयरफुली एंड विथ चीयरफुल यानी जॉयफुल, है ना। और बोल रहे हैं इट माइट बी स्टॉर्मी एंड राइनी सनी वेदर, यानी बताया ना, दे वेलकम्ड इट जॉयफुली एंड द फेस इट विदाउट अ फ्लेंचिंग आर एड्रेसिंग हिट सेलर, ही सेज दैट दे आर एज ओल्ड एज ही इज़, यहाँ पे देखिए वर्ड किया गया है ना, यानी कि फ्री होकर आनंदित होकर उसका सामना करते थे। यू एंड आई आर ओल्ड, तुम भी वृद्ध हो चुके हो और हम भी, जैसे मैं वृद्ध हो चुका हूँ वैसे तुम लोग भी हो गए हो, है ना। और इन नेक्स्ट लाइन्स ओल्ड एज हैथ at his honor and his toil, death cross all. In next stanza he express old age hath at his honor and his toil, death closes all, but something the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming men that strive with gods. यहाँ पे क्या कह रहा है कि old has it his honored एंड हिज टॉयल, यानी कि वृद्धावस्था भी उसके महान कार्यों का ऑनर यानी करती है, सम्मान करती है, और उसके कठिन परिश्रम का, है ना। डेथ क्लोजेज आल, यानी कि मृत्यु आने पर ये सब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। बट समथिंग एयर, यहाँ पे एयर अर्ली के लिए एक्सप्रेस किया गया है, अर्ली, है ना। द एंड, यानी कि खत्म होने से पहले सम वर्क ऑफ द नोबल नोट, यानी कि कुछ ऐसा विशेष कार्य कर लिया जाना चाहिए जिससे हमें और भी ऑनर गेट हो, है ना। मे इट बी डन, जैसे कि हमने पहले किया था, जिस तरह हमारे द्वारा पहले यानी कि सम्मानपूर्ण कार्य किए गए एडवेंचरस वर्क। नॉट अनबिकॉमिंग मैन, यानी कह रहा है कि आई नॉट ओनली कनकर टू द मैन, केवल मनुष्यों को ही नहीं जीता है, यानी कि उनके खिलाफ रेवोल्ट नहीं किया, बल स्ट्रोव विद गॉड्स, यानी कि भगवान के खिलाफ भी हमने क्या किया है। सच पर्सन कैन बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स एंड गो फॉरवर्ड इन सर्च ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस, है ना। इनको जो है न्यू एक्सपीरियंस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ द वॉइस टू अचीव द समथिंग नोबल बिफोर डेथ, और जो है इन्हें मृत्यु से पहले कुछ विशेष नोबल वर्क करना चाहिए। मैन इज़ नेवर वीक एंड ही इज़ फिट टू डू एवरीथिंग, यानी कि हमेशा मनुष्य कभी कमज़ोर नहीं होता, वो सब कुछ करने के योग्य है।